हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आईफोन 14 की पूरी सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। आईफोन 14 में टोटल 4 मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं, 14, 14 प्लस, 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 जो है वो इनका सबसे सस्ता मॉडल है, जैसा हर बार करते हैं ये। तो आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस ये दो एक कैटेगरी में आते हैं। आईफोन 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स अलग कैटेगरी के हैं। सो इस वीडियो में हम स्पेशली आईफोन 14, 14 प्लस की पहले बात करते हैं। तो देखिए 14, 14 प्लस को मैं जो 13 सीरीज थी उसके साथ ही आपको कंपेयर करके बताता हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 13 होगा तो आपको अपग्रेड करना चाहिए 14, 14 प्लस में या नहीं करना चाहिए, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईफोन 13, 14, 14 प्लस इन तीनों का कंपेरिजन। तो देखिए 13 जो है और 14, 14 प्लस में पहले आप ये जान लीजिए कि डिफरेंस किस चीज़ का है। 14 और 14 प्लस में डिफरेंस है मात्र स्क्रीन का, स्क्रीन साइज का। 14 जो है उसमें आपको 6.1 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जबकि 14 प्लस में 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है 14 और 14 प्लस में। तो अब हम इन दोनों को एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इन्हें 13 से डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो स्क्रीन साइज का डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब हम कंपेयर करते हैं आईफोन 13 और आईफोन 14 को डायरेक्टली। तो आपको 13, 14, 14 प्लस में 6.1, 6.1 एंड 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। ये तीनों स्क्रीन आपकी रेटिना डिस्प्ले जो आपका इनका आता है वही सेम चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको 13 में SOS केवल देखने को मिलता था, जबकि 14 और 14 प्लस में आपको SOS के साथ क्रैश डिटेक्शन भी देखने को मिलता है। आईफोन 14 और 14 प्लस में आपको किसी भी तरीके का डायनेमिक आइसलैंड देखने को नहीं मिलेगा। वो केवल आपको 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। सो आपको इसमें 13 की तरह ही सेम नॉच देखने को मिलेगी 14 और 14 प्लस में। अगर सिक्योरिटी पर्पज से बात करें तो आपका फेस डिटेक्शन जो है डेप्थ कैमरा, फ्रंट कैमरा को एज अ डेप्थ यूज करेंगे, वो जैसा 13 में होता था वही सेम आपकी सिक्योरिटी आपको 14 और 14 प्लस में भी देखने को मिलेगी। आपको 13 में भी सिरामिक कोटिंग मिलती थी फ्रंट में, आपको 14, 14 प्लस में भी सिरामिक कोटिंग मिलेगी। एप्पल ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा किया है जब उन्होंने सीरीज तो अपग्रेड की है, लेकिन जो उनका प्रोसेसर है उसको उन्होंने सेम रखा है। मतलब जो 13 का प्रोसेसर था A15 बायोनिक, वही सेम प्रोसेसर आपको 14 और 14 प्लस में देखने को मिलेगा। A15 जो है वो एक हेक्सा कोर चिप थी, मतलब 6 कोर थे टोटल। उसमें 2 कोर जो थे वो आपके मेन कोर थे, 4 कोर जो हैं वो आपके स्मॉल साइज कोर थे। सेम कॉन्सेप्ट आपका 14 और 14 प्लस में देखने को मिलेगा। 2 बिग साइज कोर हैं, 4 स्मॉल कोर्स हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ग्राफिक्स कोर में। आपको 13 में 4 कोर ग्राफिक्स देखने को मिलती थी, जबकि 14 और 14 प्लस में आपको 5 कोर ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। तो इससे डिफरेंस जो होगा वो लगभग 15% इंप्रूवमेंट हो जाएगा इन ग्राफिक्स फ्रॉम 13 टू 14 एंड 14 प्लस। बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल की। तो देखिए 13 में जो कैमरा मॉड्यूल था उसमें 12+12 आपको रियर में देखने को मिलता था। जो आपका 12 था एक मेन फोकस या वाइड, दूसरा अल्ट्रा वाइड था। जो आपका वाइड था उसमें आपको 1.6 का अपर्चर देखने को मिलता था, और जो आपका अल्ट्रा वाइड था उसमें आपको 2.4 का अपर्चर देखने को मिलता था। वहीं आईफोन 14 में आपको मेन कैमरे में 1.5 का अपर्चर देखने को मिलता है, और जो अल्ट्रा वाइड है उसमें सेम आपको 2.4 का अपर्चर देखने को मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस किया गया है फ्रॉम 13 सीरीज। सो इससे क्या डिफरेंस होता है? जो हमारी लो लाइट इमेजेस हैं, जो लो लाइट वीडियोस हैं, वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएंगी कंपेयर टू 13 इन 14। सो वो एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर जूम की बात करें तो आपको आईफोन 13 में भी ऑप्टिकल 2x जूम देखने को मिलता था, और आपको 14 और 14 प्लस में भी ऑप्टिकल 2x
2x जूम देखने को मिलेगा। रियर कैमरे की बात कर रहे हैं तो 13 और 14 में एक और डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 में आपको किसी भी तरीके का एक्शन मोड देखने को नहीं मिलता था, जबकि 14 और 14 प्लस में आपको एक्शन मोड ऐड कर दिया गया है फॉर रियर कैमरा। फ्रंट में आपको 14 और 14 प्लस में 12 मेगापिक्सल का ही सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। आईफोन 13 के कैमरे में जो अपर्चर था वो 2.2 का अपर्चर था, जबकि 14 और 14 प्लस में आपको 1.9 का अपर्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा है और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। मतलब आप जो लो लाइट इमेजेस होंगी और जो लो लाइट सेल्फी, लो लाइट वीडियोस जो आप रिकॉर्ड करेंगे फ्रंट से, वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील करेंगे फ्रॉम 13 टू 14, 14 प्लस। सो आईफोन 13 में जो हम सिनेमैटिक वीडियो की बात करें तो वहाँ पे आप 1080p तक ही रिकॉर्ड कर सकते थे विथ 30 fps, लेकिन 14 और 14 प्लस में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन सिनेमैटिक मोड विथ 30 fps। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है फ्रॉम 13 टू 14। बात करें सेलुलर और वायरलेस कनेक्टिविटीज क्वालिटीज की, तो इनमें क्या चेंजेस किया गया है, तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जो 5G है, 13 भी 5G था, 14 प्लस भी हमको 5G देखने को मिलेगा। दोनों में हमको 5G के अच्छे खासे बैंड देखने को मिल जाएंगे। आपको NFC दोनों भी फोन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों में ब्लूटूथ में किया गया है। जो आपका 13 है उसका जो ब्लूटूथ वर्जन था वो 5.0 था, जबकि 14 और 14 प्लस में आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलेगा। आईफोन है तो आईफोन में आपको सीरी का सपोर्ट मिलेगा ही, 13, 14, 14 प्लस सब में मिलेगा देखने को। अगर अब बात करें एक मेन एक्सपेक्ट की जो है बैटरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर आईफोन, लेकिन लास्ट ईयर से काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता था 13 की सीरीज़ में, तो क्या 14 की सीरीज़ में उसे इंक्रीज़ किया गया है? तो देखिए ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं है कि कैपेसिटी में क्या चेंजेस किए गए हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा है कि जो आईफोन 13 है उसका जो बैटरी बैकअप था वो अप टू 19 आवर्स था, वहीं 14 और 14 प्लस का जो बैटरी बैकअप है वो आपको 20 आवर्स का देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन 50% चार्ज हो जाएंगे 30 मिनट्स में विद 20 वाट चार्जर, आईफोन 13 एंड आईफोन 14। हाँ, आईफोन 14 प्लस जो है वो 35 मिनट लेगा 50% चार्ज होने में, क्योंकि उसकी बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव की गई है, क्योंकि उसका साइज भी थोड़ा बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए 13 का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 70,000। जो आईफोन 14 लॉन्च होगा ये इसका जो प्राइस इन्होंने डिक्लेयर किया है वो है 80,000 रुपीज़। वहीं पे आईफोन 14 प्लस का जो प्राइस है वो है 90,000 रुपीज़। अगर करेक्ट नंबर्स कहे जाए तो 69,990 फॉर 13, 79,990 फॉर 14 एंड 89,990 फॉर 14 प्लस। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए फ्रॉम 13 टू 14 या 14 प्लस? तो बहुत सिंपल सा जवाब है नहीं। रीज़न, आपको प्रोसेसर सेम देखने को मिल रहा है 13, 14 में, 14 प्लस में। अगर आपके पास आईफोन 11 या आईफोन 12 है और उस केस में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप आईफोन 14 की तरफ जा सकते हैं, या अगर आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए तो आईफोन 14 प्लस को आप ले सकते हैं, क्योंकि उसकी स्क्रीन 6.1 की जगह 6.7 इंच की देखने को मिलेगी। वो एक काफ़ी बड़ा साइज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज 13, 14 एंड 14 प्लस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सारे डिफरेंस मैंने आपको काउंट डाउन करा दिए हैं। आईफोन स्ट्रेटजी के हिसाब से देखिए हम सबको पता है, जैसे ही कोई नया आईफोन लॉन्च होता है, सीरीज लॉन्च होती है, तो जो आईफोन पुराने हैं उनकी थोड़ी सी प्राइस गिरा दी जाती है। तो जैसा आईफोन 13 अभी आपको 70,000 का देखने को मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि आपको विद इन 6 मंथ 60,000 के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि वहीं आईफोन 14 जो है वो आपको 70 प्लस ही रहेगा, 75 या 79,000 के आसपास। तो लगभग 10-15 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। तो इट्स अप टू योर डिसीजन कि आपको 13 टू 14 अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो के फैक्ट्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।